Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching Analyst Mind today. So आज की वीडियो में अपन बात करने वाले टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन पावर बीआई. So now if you are preparing for Power BI interview, अगर आप पावर बीआई के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आप बिगिनर हो, बिगिनर लेवल के लिए, तो जैसे कि बिगिनर लेवल पे आपको पोजीशन मिल सकती है एज अ जूनियर पावर बीआई डेवलपर. सो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू. बेसिकली मैंने इस वीडियो में थियरी में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज आउट ऑफ 10 क्वेश्चन अगर किसी इंटरव्यू में पूछते हैं तो 60% वेटेज आप कह सकते हो कि इंटरव्यू थियरी को देखता है और 40% वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज और इस सब को देखता है. तो आपका थियरी जो नॉलेज होता है, जो कंसेप्ट होते हैं बेसिकली, वो क्लियर कितने हैं वो देखता है इंटरव्यू, और 20% 40% वेटेज वो मोस्टली देता है अपने प्रैक्टिकल्स को. सो इस पूरे वीडियो में अपन जानेंगे कि हाउ टू एक्सप्लेन टू बेसिकली इंटरव्यू को, आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू को, कि आप कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू से, या फिर आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. कुछ वो सारी चीज़ें देखेंगे इस पूरे वीडियो में. सो बने रहिए इस चैनल पे. तो ये बेसिकली बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था. बहुत से इन व्यूवर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा था कि शुभम वी नीड वीडियो ऑन दिस पावर बी इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो. सो दिस इज फॉर यू गाइस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शुरू करते हैं अपना वीडियो तुरंत. ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन. स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम का ब्लॉग बना रखा है बेसिकली. तो मैं चाहता था कि ये इजी टू एक्सेस हो सबके लिए. तो मैंने यहाँ पे एक सिंपली पावर बीआई के 10 क्वेश्चंस चूज़ करके इनको एक ब्लॉग में डाल दिया है. तो यू कैन जस्ट गो एंड व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, जस्ट इसको एक बार सेव कर देना एंड यू कैन रीड इट. तो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ. मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, विल जस्ट टॉक अबाउट द क्वेश्चन एंड थोड़ा आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ इट इज़ एंड व्हाट इट इज़. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आवर व्हाट इज़ पावर बीआई. तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है विच इज़ व्हाट इज़ पावर बीआई. तो पावर बीआई आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट enables users to visualize data and share insights across their organizations. सो आप एक तो इस डेफिनेशन को रीड कर दो, या फिर आप सिंपली बता सकते हो कि पावर बीआई एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो कि आपको डेटा पे ट्रांसफॉर्मेशन करने की ईजीनेस देता है. यू कैन डायरेक्टली क्रिएट रिपोर्ट्स, यू कैन पब्लिश दिस रिपोर्ट्स पब्लिकली एंड अक्रॉस आप क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आप इन रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है. आप आपकी तरफ से जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप जवाब दीजिए. दोनों ही आंसर्स करेक्ट है. इट्स नॉट लाइक ये आंसर ही करेक्ट है, डेफिनेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है. सो देन आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई. अब कंपोनेंट्स की बात आती है तो पावर बीआई आप जैसे देख सकते हो, पावर बीआई एक डेस्कटॉप होता है, ठीक है. जो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइनिंग फॉर रिपोर्ट्स, ये एक पावर बीआई सर्विस होता है एंड ये तो क्लाउड बेस्ड होता है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये आप कह सकते हो कि ये आपके पीसी में पूरा एक पावर बीआई एप्लीकेशन जो होता है उसमें होता है, एंड पावर बीआई सर्विस ये क्लाउड बेस्ड होता है. तो इसमें आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइक यू इफ यू आर हैविंग योर टीम, आपका अलग से वर्क स्पेस होगा उस टीम का. तो उस टीम में आप जो भी वर्क स्पेस पे बेसिकली उस वर्क स्पेस पे आप जो भी पब्लिश करने वाले रिपोर्ट्स, तो एनी अदर गाय लाइक माई टीममेट, कोई कलीग है मेरा, वो उसमें रिपोर्ट्स में चेंजेस कर सकता है, या फिर ठीक है. पावर बीआई डेस्कटॉप इज ओनली फॉर मी, जो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता दूसरा बंदा, ठीक है. पावर बीआई मोबाइल इज बेसिकली फॉर ये पावर बीआई रिपोर्ट्स देखने के लिए. आप रिपोर्ट्स का रिफ्रेश भी कर सकते हो पावर बीआई मोबाइल पे, एंड आपके जो सेमेंटिक मॉडल्स होते हैं बेसिकली दैट ऑल्सो यू कैन रिफ्रेश. तो आप बेसिकली कहीं और गए हो एंड यू नीड टू रिफ्रेश, बट आपके पास लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं है. तो इफ़ यू हैव टू जस्ट रिफ्रेश एंड चेक कि हाँ मेरा आज का डेटा क्या है, ठीक है, कितने सेल्स हुए हैं, या मेरे को जस्ट आई वांटेड टू नो,
ठीक है। अगर ऐसा करना है आपको देन वी कैन यूज पावर BI मोबाइल ओवर देयर। पावर BI गेटवे होता है, एक टूल है एक्सटर्नल डेटा सेंस करने के लिए, रियल टाइम अपडेट्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद पावर BI एम्बेडेड, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं एंड यू वांट टू एम्बेड द रिपोर्ट विच वी हैव क्रिएटेड इन पावर BI इन दैट वेबसाइट, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो पावर BI एम्बेडेड। तो ये कुछ हो गए की कंपोनेंट्स ऑफ पावर BI। Okay, let's go back to next question, which is what is Power Query in Power BI? So, Power Query में definitions पढ़ लेता हूँ, simple सा। Power Query is a data transformation and data preparation engine in Power BI। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा प्रिपरेशन, मतलब डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसमें एंड डेटा को प्रिपेयर भी कर सकते हो, इसीलिए इसको कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा प्रिपरेशन इंजन। ठीक है, व्हाट इज पावर क्वेरी? ठीक है, इट अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट टू वेरियस डेटा सोर्सेस। ठीक है, ये यूजर को डिफरेंट डेटा सोर्सेज के कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। इट ऑल्सो क्लीन्स एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड कंबाइन डेटा बिफोर लोडिंग इट इनटू पावर BI। ठीक है, उसके बाद पावर क्वेरी प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एज वेल एज एन एडवांस एडिटर फॉर मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस यूजिंग एम कोड्स। वो एम कोड्स जो होता है, इसके मदद से आप पावर क्वेरी में बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज पावर BI, व्हाट इज पावर क्वेरी इन पावर BI। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थोड़ा फेवरेट फंक्शन क्वेश्चन होगा सबका, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ। ओके, सो व्हाट आर टैग्स फंक्शंस इन पावर BI? सो टैग्स DAX stands for Data Analysis Expression, is a formula language used in Power BI to create calculate column, ठीक है, measures and custom tables। तो DAX का अपन क्यों यूज करते हैं? बेसिकली यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दैट। अपने इसको यूज कर सकते हैं कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करने के लिए, मेजर्स क्रिएट करने के लिए और कस्टम टेबल्स के लिए। ठीक है, DAX इज पावरफुल फॉर क्रिएटिंग डायनामिक कैलकुलेशंस एंड रिपोर्ट्स। तो DAX के आप सिंपल से कोई एक एग्जांपल दे सकते हो, सम का एग्जांपल, कैलकुलेट का एग्जांपल या इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल। ठीक है, एंड लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ या ओके। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर्स इन पावर BI बेसिकली? तो कैलकुलेटेड कॉलम are calculated row by row and stored in a table itself. They are a part of model and are calculated when the data is refreshed. तो कैलकुलेटेड कॉलम क्या करते हैं अपन, जब ये एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं तो ये टेबल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंड जब भी आप मतलब अगर आप इसको कंपेयर करोगे मेजर से, तो मेजर तभी आप कैलकुलेट होते हैं, तभी हिट करते हैं जब कोई फिल्टर लगता है या फिर जब इसको कॉल किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेट कॉलम एंड मेजर्स। तो मेजर्स आर बेसिकली फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू कैलकुलेट कॉलम्स। ठीक है, क्योंकि मेजर्स ये स्टोर नहीं होते। ठीक है, कैलकुलेट कॉलम आर बेसिकली स्टोर्ड। ठीक है, let's go to another question, which is our question number 6, which is what is Power BI dashboard, how it is different from report? तो Power BI dashboard ये reports से डिफरेंट कैसा? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। Power BI dashboard is a single page summary level view composed of visualization, ठीक है, sorry, visualizations from one or multiple reports. It is designed for monitoring and sharing KPIs and insights. A report, on the other hand, can have multiple pages and is much more detailed, offering a variety of visualizations, filters, and drill-down capabilities. Okay? So let's go to another question, which is our question number 7. What are Power BI filters? तो पावर BI फिल्टर्स कितने तरह के होते हैं? मेरे पास एक विजुअल लेवल फिल्टर होता है, देन आई हैव अ पेज लेवल फिल्टर एंड हैव अ रिपोर्ट लेवल फिल्टर। तो विजुअल लेवल फिल्टर्स अप्लाई इंडिविजुअल चार्ट्स और विजुअलाइजेशन। तो ये एक पर्टिकुलर विजुअल एक चार्ट पे मैंने अगर फिल्टर लगाया कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल दो, तो ये एक मेरा विजुअल लेवल फिल्टर हो गया। ठीक है, वो बेसिकली वो चार्ट पे लगता है। पेज लेवल फिल्टर अप्लाइज अक्रॉस एंटायर पेज। एक पेज होता है मेरा, उसमें पेज लेवल पे एक मैंने फिल्टर लगाया कि मेरे को इस पेज में बस इंडिया का डेटा देखना चाहिए, तो दैट विल बी अ पेज लेवल फिल्टर। एंड रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स ये
इंटर रिपोर्ट्स पे अप्लाइड होता है अक्रॉस ऑल द पेजेस के लिए। और इसमें आप फिल्टर ये लगा कर सकते हो, अगर आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेकिंग दे रहा हूँ, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, उसमें ही आप इस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो। जो फिर उससे उसके बाद जब आप डेटा सेव करोगे, लोड करोगे, तो ये फिल्टर लग के ही आएगा। ठीक है, मतलब वो डेटा फिल्टर आउट ही होके आएगा। दैट इज बेसिकली अ रिपोर्ट लेवल फिल्टर। Then, what is the difference between direct query and import mode in Power BI? Import mode ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो import mode क्या होता है? Data is imported into Power BI and stored in a memory. This allows for the faster performance when working with a large data set, but not be a real time. ठीक है, उसका डायरेक्ट क्वेरी क्या है समझ लेते पहले। तो data remains in a source system and our queries are sent directly to the database in real time. Direct query is useful for handling real time data but may result in slow performance for a large complex queries. तो बेसिकली होता है कि मैं समझ बता देता हूँ। इंपोर्ट क्वेरी में आप डेटा इंपोर्ट करते हो अपने आपके सिस्टम में। अगर मैं पावर पॉइंट डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ, देन ये डेटा इंपोर्ट होगा मेरे सिस्टम में, एक फाइल में स्टोर होगा। ठीक है, एंड अगर मैं डायरेक्ट क्वेरी यूज कर रहा हूँ तो ये डेटा ना रियल टाइम होगा, डायरेक्ट क्वेरी डेटाबेस से फीच होगी एंड देन इट विल लोड। तो ये थोड़ा लोड प्रोसेसिंग में स्लो होता है बेसिकली। ठीक है, सो व्हाट इज पावर बीआई रो लेवल सिक्योरिटी? तो नाउ व्हाट इज रो लेवल सिक्योरिटी? रो लेवल सिक्योरिटी आल्सो नोन एज RLS is a feature in Power BI that restricts data access for specific users. अगर मैं एक फर्म चला रहा हूँ बेसिकली, ओके, और मेरे फर्म में कनाडा, इंडिया, श्रीलंका, ऐसे बहुत अलग अलग कंट्री के मेरे पास जैसे कि मेरे को सेल्स देखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा एक बंदा कनाडा में बैठा हुआ है जो, तो मैं उसको बाकी रीजन्स के सेल्स क्यों दिखाऊँ, राइट? तो मैं उसको बस वही डेटा दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे कंट्री उसका कनाडा हो, उसका कनाडा सेल्स। तो ये भी आप रो लेवल सिक्योरिटी के बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया। फॉर एग्जांपल, सेल्स मैनेजर इन डिफरेंट रीजन कैन बी अलाउड टू सी ओनली द डेटा रिलेवेंट टू देयर रीजन्स। ठीक है, दिस इज अ बेसिकली एग्जांपल फॉर RLS। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स इन पावर बीआई? So, relationship between the Power BI can be created using a primary key or a foreign key. ठीक है, in the models view tables can be dragged and drop. अभी ये मैं आपको theory बता रहा हूँ, I'm not showing you practical। तो बस जान लीजिए, रिलेशनशिप तीन तरह के होते हैं, एक 1-to-1, जिसमें वन रिकॉर्ड एंड वन टेबल करस्पॉन्ड टू वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। अगर मेरे एक टेबल में एक यूनिक रिकॉर्ड है तो दूसरे टेबल में ये एक ही रिकॉर्ड होगा। 1-to-many, एक टेबल में एक रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल में मेरा मेनी रिकॉर्ड्स है। तो इसका 1-to-many का एग्जांपल दे सकते हैं मेरा प्रोडक्ट और सेल्स का, उस प्रोडक्ट के सेल्स। ठीक है, मैनी टू मैनी, बोथ टेबल्स हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। मैंने एक टेबल में रिकॉर्ड्स हैं और दूसरे टेबल में भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स आपको बस यहाँ पे मिलेगा 1-to-1 में, और यहाँ पे मिलेगा डिस्टेंट टू मैनी, और यहाँ पे मैनी टू मैनी। ठीक है, सो दिस इज all today for today. I'm really sorry, काफ़ी दिनों बाद I'm making a video because थोड़ा जॉब के चक्कर में मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा था, तो I was not able to make the videos. So and इसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी गूगल शीट्स की कह सकते हैं प्लेलिस्ट, एंड we'll start making Power BI what we say projects side by side also। उसको अपन बनने करने वाले पावर बीआई और एसक्यूएल के प्रोजेक्ट्स। अपन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा सैटरडे संडेज में, आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट एंड आई विल अपलोड फॉर यू गाइस। और अपन नई नई चीज़ें भी सीखते जाएंगे धीरे धीरे करके। अपन यू विल आल्सो स्टार्ट विद पाइथन, देन मशीन लर्निंग, देन स्पार्क्स एंड फिर AWS, सब करने वाले अपन। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।